साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जर्मनी जलकर राख हो गया था, पर उसी राख के ढेर में अमेरिका और रशिया के बीच एक गुप्त युद्ध शुरू हो गया था। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं था, यह युद्ध था जर्मनी के हारे हुए दिमागों को लूटने के लिए। ये दिमाग थे उन इंसानों के जो हिटलर के जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के एक्सपर्ट थे। ऐसे करीब 5 से 6 हजार लोगों को उठाया गया था। कुछ को अमेरिका अपने साथ ले गया, कुछ को रसिया ले गया, और जो साधारण दिमाग थे, जो भीड़ का हिस्सा थे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जर्मनी के कई शहरों के पुरुष या तो मर चुके थे या तो वहाँ की जेलों में बंद थे। वहाँ के शहरों को साफ करने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। महिलाएं नंगे हाथों से ईंटें उठाती थीं, इमारतों का मलबा साफ करती थीं, ताकि जिंदा रहने के लिए उन्हें थोड़ा सा राशन मिल सके। इतिहास में इन्हें रवल वुमेन कहा जाता है। और एक तरफ वो दिमाग थे जिन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन रसिया और अमेरिका में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उन्हें दूसरे देश में आलीशान घर मिला, नागरिकता मिली और मोटी सैलरी मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक सोच वाले दिमाग थे। और अमेरिका और रशिया को ऐसे दिमागों की जरूरत थी। आगे चलकर अमेरिका और रशिया ने इन दिमागों का इस्तेमाल करके अपने देश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसमें अमेरिका ने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया और रसिया ने पहला सैटेलाइट और इंसान अंतरिक्ष में भेजा। यह इतिहास हमें ये बताता है कि जीवन में सिर्फ आपकी वैज्ञानिक सोच की कद्र होती है, क्योंकि ये सोच ही आपको और आपके साथ साथ आपके देश को आगे ले जाती है। अगर आपकी सोच वैज्ञानिक है, चाहे कोई बड़ा नेता हो या उद्योगपति हो या कोई उच्च अधिकारी हो, वो आपकी बात को 5 मिनट सुन लेगा। लेकिन अगर आप मूढ़ हैं, आप साधारण भीड़ का हिस्सा हैं, तो याद रखिएगा, आप उन महिलाओं की तरह इमारतों के मलबे में छोड़ दिए जाएंगे। और कोई भी इस दुनिया में आपकी सुध लेने वाला नहीं होगा। दुख की बात तो ये है कि जिस वैज्ञानिक सोच की वजह से आज दुनिया राज कर रही है, इस सोच का जन्म तो हमारे अपने ही देश में हुआ था। सदियों पहले बुद्ध ने कहा था कि किसी की बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो लिखी हुई है, उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखो। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी कि हर नागरिक का धर्म है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। अब चिंतन आपको करना है कि भीड़ बनकर मलबे को साफ करना है या अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाकर अपने जीवन को निखारना है और राज करना है।